बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया था। चैप्टर नंबर 6 है आप लोगों का सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। हमने सिक्योरिटी देखना है उसमें और उसके साथ हमने कॉपीराइट देखना है और उसके लॉ एंड रेगुलेशन देखेंगे। सिक्योरिटी का टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर वायरस एंड एंटीवायरस। तो आज के टॉपिक में हमने वायरस और एंटीवायरस को कवर करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वायरस के जो आज का टॉपिक है उसमें वायरस को देख लेते हैं। एंटीवायरस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। सबसे पहले वायरस की डेफिनेशन देखते हैं कि वायरस एक्चुअली है क्या और ये किस तरह हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। वायरस की डेफिनेशन है अ प्रोग्राम दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इन शॉर्ट मैंने आप लोग को लिखवाई है वायरस की डेफिनेशन। ये एक प्रोग्राम है जो हमारे सिस्टम को नॉर्मली जो हमारा सिस्टम वर्क कर रहा होता है उसकी एग्जीक्यूशन को, उसकी रनिंग को, उसके काम को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। पहली बात जो हमने आज सीखी है कि वायरस क्या है। वायरस एक हार्मफुल यानी कि फाइल्स होती हैं या प्रोग्राम भी कह सकते हो, आप पीस ऑफ कोड भी कह सकते हो। एक डेफिनेशन ये लिखवा रहा हूँ आप लोग को, एक और भी मैं लिखवा देता हूँ। ये करता क्या है, एक्चुअली नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ आवर फाइल, आवर सॉफ्टवेयर एंड आवर सिस्टम्स को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। यानी कि जो पहले सही तरह से काम कर रहे होते थे, जब वायरस एंटर होगा उसमें तब वो सही तरह से नॉर्मली काम नहीं करेंगे। या तो इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कोई प्रोग्राम आपने ओपन करना हुआ या कोई फाइल वो लेट थोड़ा जाके ओपन होगी, पहले इजीली जल्दी ओपन हो जाएगी। जब अगर वायरस उसमें एंटर है तो वायरस उसको डिस्टर्ब करेगा कि हम चाहेंगे कि फाइल कोई ओपन करनी हो, हम जल्दी ओपन करें, जल्दी हमारे सामने आ जाए, जैसे ही कमांड दे कंप्यूटर को, तो वायरस उसको रोक के रखेगा, डिस्टर्ब करके रखेगा। यानी कि थोड़ा टाइम और लगा के ओपन होगी वो फाइल जो हम लोग पहले नॉर्मली ओपन करते थे। तो ये होती है एग्जीक्यूशन। इट्स मीन रन करना। कोई भी प्रोग्राम है आप उसको रन करोगे तो वायरस जब आएगा उसको क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा। अब वायरस करता क्या है, एक दफ़ा आपके सिस्टम में वायरस आ गया है, ठीक है। अब वायरस आ गया, वायरस अगेन आगे करेगा क्या, इसने क्या करें, जनरेट इट्स कॉपीज़। यानी कि जब एक कोई फाइल वायरस की आपके सिस्टम में एंटर हो गई है तो वायरस ऑटोमेटिकली अपनी कॉपीज़ या अपनी उस फाइल की कॉपीज़ को जनरेट करेगा। क्या करेगा, जनरेट करेगा। किस मकसद के लिए, कि इसके सिस्टम को जिस सिस्टम में है या जिस डाटा में है उसको डिस्टर्ब करके रखे, अब किस तरह करेगा, अपनी कॉपीज़ को ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाएगा। यानी कि कॉपी टू कॉपी, पहले 1 थी फिर 2 हो जाएगी फिर 10 हो जाएगी। इस तरह करते करते जो कॉपीज़ होंगी वायरस की बढ़ती जाएगी और आपका सिस्टम जो होगा उसको इफेक्ट करेंगी। एंड अटैच विद अदर प्रोग्राम्स टू हार्म, मेन कौन क्या, टू हार्म द फाइल। अब फाइल भी कह सकते हैं आप लोग, यहाँ पे पीसी भी कह सकते हैं। फाइल्स एंड पीसी जनरेट इट्स कॉपीज। जब वायरस का काम हो तो उसने क्या की, अपनी कॉपीज़, पहले लेट्स सपोज एक कॉपी थी वायरस की जो आपके पास इन्फेक्टेड फाइल थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई। उसके बाद ये करता क्या है, हर एक कॉपी एक दूसरे प्रोग्राम के साथ अटैच होगी। इट्स मीन आपने कॉपी करके कहीं नहीं रखा होगा, एक दफ़ा इंटर हो गया, एक फोल्डर में डी में देखोगे आप लोग वायरस की फाइल पड़ी होगी, दूसरे में जाके देखोगे उसमें भी वायरस की फाइल आ जाएगी। वो कैसे होगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। क्या होती जाएगी, ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएगी। मेन पर्पज़ क्या होता है वायरस का, कि पीसी को या तो हार्म करे या आपके पास जो फाइल्स वगैरह हैं उसको क्या करें, हार्म करें। एक और डेफिनेशन आप लोग देख लो, ये नोट भी कर लीजिएगा। अ पीस ऑफ कोड विच हार्म द कंप्यूटर एंड यूजर्स डाटा। अब ये मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूँ, वो आपकी बुक में लिखी हुई थी। अ पीस ऑफ कोड विच हार्म द कंप्यूटर एंड यूजर्स डाटा। अब वायरस हमारे पास क्या है, एक कोड का आप लोग कह सकते हो पीस है जो करता है क्या है, हमारे सिस्टम को क्या करता है, हार्म करता है। और हार्म किस चीज़ को करेगा, एक सिस्टम को कर रहा है, दूसरा किस चीज़ को कर रहा है, यूज़र्स डाटा। इट्स मीन यूज़र्स की जो भी फाइल्स होंगी, यूज़र्स की जो भी फाइल होंगी, ये उसको क्या कर देगा, हार्म कर देगा, इफ़ेक्ट करेगा उस पर। अब इसमें फाइल जो वायरस की इन्फेक्टेड फाइल होती हैं उसकी पहचान किस तरह करते हैं हम लोग, एक्सटेंशंस के साथ करते हैं। किस तरह करते हैं,
एक्सटेंशंस के साथ करते हैं कि जिसमें हमें वायरस की जो एक्सटेंशन होगी, जैसे देखेंगे हमें पता चल जाएगा कि इस फाइल में वायरस है। अब मोस्ट कॉमन हमने देखनी है कि मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन जो है किस चीज़ की, वायरस की, वो है बेटा .ext। क्या लिखा है मैंने, मोस्ट कॉमन एक्सटेंशन ऑफ वायरस इज .ext। अब यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है a.docs, यानी कि डॉक्यूमेंट की एक फाइल है जिसकी एक्सटेंशन क्या है, doc है। अब जब वायरस क्या करेगा, जब वायरस इस फाइल पे क्या करेगा बेटा, अटैक करेगा, क्या करेगा, अटैक करेगा, तो ये फाइल क्या हो जाएगी, हार्म हो जाएगी। अब हार्म होगी तो इसकी सबसे पहले क्या होगी, एक्सटेंशन चेंज हो जाएगी। एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, चेंज। अब इसकी एक्सटेंशन क्या थी इस फाइल में, पहले .docx। अब .doc क्या थी, इसकी एक्सटेंशन ओरिजिनल फाइल की। जब वायरस ने इस पर क्या अटैक, तो ये फाइल होगी हार्मफुल। सबसे पहले इसकी एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इसकी एक्सटेंशन बेटा क्या हो जाएगी, चेंज। अब a. कौन सी एक्सटेंशन आनी चाहिए, एक्सटेंशन किस चीज़ की, वायरस की, वो कौन सी, .exe। तो ये फाइल इस तरह जाके हमारे सिस्टम में पड़ी होगी। .exe की फाइल के साथ, ए फाइल के साथ .exe की एक्सटेंशन ऑटोमेटिकली ऐड होती जाएगी, और इसी तरह जो हमारी फाइल्स होंगी ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाएंगी, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, इस तरह बढ़ती जाएंगी। तो ये था आज आपका लेक्चर। आपके टॉपिक में हमने वायरस को कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एंटीवायरस क्या है, और ये एंटीवायरस हमारे सिस्टम में, हमारे पीसी में किस तरह काम करेगा, और ये एंटीवायरस हमें कितना यानी कि फ़ायदा पहुंचाएगा हमारे सिस्टम को वायरस से बचने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।